हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज मैं क्लास 10 वालों का जो है क्लास 10 वालों का CLASS क्लास 10 वालों का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं मैथ का। ठीक है, मैं 5 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, 5 क्वेश्चन कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं दोस्तों, जो कि एग्जाम में फंस जाएगा ही फंस जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैथ का क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है पहला। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यूपी 2020 NX 22 BA 23 DY और DV, मतलब ये बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों। तो देखिए ये जो प्रश्न है दोस्तों, इसको कैसे हल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है 2-2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये 2-2 नंबर का है। ठीक है, ये 2-2 नंबर का है, जो जितना नंबर का है उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न का है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रश्न आपका जो कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है, तो दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है दोस्तों, हल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है ठीक है, तो क्या दिया हुआ है दोस्तों, आधार की त्रिज्या जो दिया है, ठीक ना, आधार की त्रिज्या, ठीक है, आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3.5 सेमी, 3.5 सेमी। ठीक है, 3.5 सेमी दिया हुआ है। ठीक ना, अब देखिए 3.5 सेमी दिया है दोस्तों, ये आपका त्रिज्या। ठीक है, तो इसमें अब तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे दिया है, मतलब ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, 12 सेमी। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, 12 सेमी दिया है। ठीक ना, अब उसके बाद देखिए तिर्यक ऊंचाई आपका दिया हुआ है, अब पूछ रहा है, मतलब ये ऊंचाई दिया हुआ है ना, और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब तिर्यक ऊंचाई आपका पूछ रहा है। तो यहाँ पे चूंकि तिर्यक ऊंचाई L बराबर R² प्लस H², ये आपका होता है तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। ठीक है दोस्तों, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये त्रिज्या जो होता है आपका R होता है ना, त्रिज्या को हम लोग R कहते हैं, ये R होता है, ये H होता है। ठीक ना, तो ये जो है देखिए दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, 3.5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस H का मतलब 12 का वर्ग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ पे रूट लगा देंगे। ठीक है, तो ये तिर्यक ऊंचाई जो है L है, L बराबर यहाँ 35 को और करेंगे, 25 और 312, मतलब इतना हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 12.25 हो जाएगा इसका वर्ग। ठीक है, प्लस 12 में 144 होता है। ठीक ना, ठीक दोस्तों, ये 35 को और करेंगे, 1225 आएगा, यहाँ पे 2 अंक पे 10 लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रूट लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद L बराबर यहाँ पे देखिए, ये जो प्रश्न है अब हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे रूट के अंदर हम लोग अब जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है इससे जुड़ जाएगा, तो 0.25 रहेगा ही। ठीक है, अब ये और ये जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 4 2 6 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे जो है 1 है तो 1 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे और हल कर दे रहे हैं, L बराबर, अब इसका वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, ये आपका 12 पर 144 होता है, 12.5 हो जाएगा, इतना वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इतना सेमी आएगा वर्गमूल में। ठीक है, यही आपका तिर्यक ऊंचाई मतलब हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा था तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 12.5 का हम लोग वर्ग 2 बार गुणा कराएंगे, जैसे 12.5 फिर 12.5, ये गुणा कराएंगे तो दोस्तों आपका आएगा, मतलब 156.25 इतना आएगा। ठीक दोस्तों, ये आएगा, इसलिए इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ गया। तो ये दोस्तों प्रश्न आपका 2 नंबर का था। ठीक है, ये 2 नंबर के एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछता है। ठीक ना, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 10 सेमी है, यदि इसका आयतन 100 पाई सेमी क्यूब हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए बेलन का व्यास दिया है, देखिए बेलन का व्यास, यहाँ पे बेलन का व्यास कितना दिया है, 10 सेमी दिया है। ठीक है, 10 सेमी दिया हुआ है। ठीक ना, उसके बाद बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या, तो त्रिज्या जो होता है व्यास बटे 2 होता है। ठीक है, व्यास बटे 2 ये होता है, तो व्यास कितना है, 10 दिया है, बटे 2 हो जाएगा, भाग करेंगे 5 सेमी आ जाएगा। ठीक दोस्तों, 5 सेमी आ गया आपका त्रिज्या, त्रिज्या R होता है। ठीक है, व्यास D होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, यदि इसका आयतन इतना दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए माना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई जो मैंने H मान ले रहे हैं। ठीक है, H सेमी है। ठीक है दोस्तों, H सेमी मैंने मान लिया। ठीक है ना, ये बेलन की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। उसके बाद आपका फार्मूला होता है बेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन
दिया है 100 पाई, ठीक है, सेमी क्यूब दिया है, ठीक है। अब बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन का सूत्र, ठीक है, बराबर 100 पाई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ पे आर का मान 5 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एच बराबर यहाँ पे 100 बटे आर स्क्वायर यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये गुणा में बटे में आ जाएगा, बराबर यहाँ पे 100 बटे आर का मान कितना दिया है 5 वर्ग कर देंगे, ठीक है, बराबर 100 बटे 25, ठीक है, 25 चौका 100, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई जो हो जाएगा 4 सेमी आ जाएगा, सेमी क्यूब, सेमी आ जाएगा, सेमी पूछ ही रहा था तो ये हाइट पूछ रहा था ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतना हल करना रहेगा, तो ये भी आपका 2 नंबर का है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा, ठीक है, एक गोले के वक्रपृष्ठ की माप 36 पाई सेमी क्यूब स्क्वायर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो है ये भी 2 नंबर का है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, इसमें दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, दिया है गोले का वक्रपृष्ठ, देखिए गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ 36 पाई सेमी स्क्वायर, इसके बाद गोले का वक्रपृष्ठ होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ठीक, गोले का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर 36 पाई, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 9 36 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 9, वर्ग हटाएंगे दोस्तों, तो वर्ग हटाएंगे रूट में आ जाएगा 9, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका आर का मतलब त्रिज्या का मान निकल गया, ठीक है ना। अब त्रिज्या का मान निकल गया दोस्तों, ये त्रिज्या मतलब आर का मान निकल गया, गोले का आयतन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब गोले का आयतन v होता है, ठीक है, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, सूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है, पाई गुड़े आर क्यूब, मतलब आर का मान कितना आया है 3 आया ना, 3 सेमी, यहाँ पे 3 सेमी लिख दीजिए, आर का मान 3 आया है, तो यहाँ पे 3 का क्यूब करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे दोस्तों, 4/3 पाई गुड़े 3 का क्यूब क्या होता है 27, अब 3 से भाग करेंगे 3 9 27, ठीक है, और अब इसका 9 चौक 36, यहाँ पे 36 पाई हो जाएगा, ठीक है, यही सेमी क्यूब हो जाएगा, सेमी क्यूब क्योंकि आयतन दिया है ना, तो सेमी ये वी का मान हो जाएगा, ठीक दोस्तों, वी बराबर क्या हो जाएगा सेमी क्यूब, मतलब 36 पाई सेमी क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। ये आंसर ये भी आपका 2 नंबर का था, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे मैंने अगला प्रश्न लिख रखा है, ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है चौथा प्रश्न, ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, एक गोले मतलब एक ठोस, सॉरी दोस्तों, तो देखिए चौथा प्रश्न, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्याएं 3 सेमी हैं तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेमी है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। जो क्षेत्रफल है दोस्तों पाई के पदों में ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो पहले इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो यहाँ पे पहले एक हम ठोस अर्धगोले बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक अर्धगोला बना लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक ऐसे पाई बना दीजिए, यहाँ पे एक ऐसे लंब डाल दीजिए, ये शंकु बना दीजिए, ठीक है। ये जो है 4 सेमी का है, ठीक है, और ये जो है 3 सेमी, ठीक है, त्रिज्या, ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 3 सेमी का है, ठीक है ना, और ये 4 सेमी का है यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले लिखेंगे हल, फिगर तो आपको बन गया है, ठीक है, जहाँ आर बराबर क्या दिया है दोस्तों, आर बराबर 3 सेमी दिया है, ठीक है, एच बराबर 4 सेमी दिया है, देखिए याद ऊंचाई 4 सेमी दिया है, ठीक है ना। तो आपका तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इसके पहले मैंने सूत्र बताया था, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है, ठीक है। तो एल बराबर क्या हो जाए, आर मान क्या दिया 3 का वर्ग कर देंगे प्लस 4 का वर्ग कर देंगे, रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब
L बराबर 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16, ठीक है, 16 और 9 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, L बराबर 5 आ जाएगा। तो आपका 5 सेमी आ जाएगा, ठीक है, 5 सेमी आ गया। ये मतलब आपका त्रिज्या को चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए त्रिज्या को चाहिए आने के बाद अब क्या कर रहा है, ठोस गोले, देखिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, ठीक है, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है दोस्तों, अर्ध, यहाँ पे देखिए अर्धगोला है ना, पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ रहेगा, फिर उसके बाद शंकु का, ये जो है शंकु का भी वक्र पृष्ठ रहेगा, ठीक है। तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों जुड़ा, देखिए अर्धगोला है फिर ये शंकु भी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो निकलेगा ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2 पाई आर का मान कितना निकाले हैं, यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ पे पाई गुणे 3, आर का मान 3, एल का मान 5, यहाँ पे 5 रख देंगे, ठीक है। तो 2, ये पाई का मान इसलिए नहीं क्योंकि पाई के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। 2 पाई गुणे, ये गुणा में रहता है, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस पाई 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 9 दूना 18 पाई हो जाएगा, प्लस 15 पाई हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा 33, ठीक है, 8 × 5 = 13, 2 × 1 = 3, 33 पाई हो जाएगा। तो इतना सेमी स्क्वायर हो जाएगा, सेमी स्क्वायर, ठीक है। यही आपका ठोस का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, यही इतना करना रहेगा दोस्तों। ये जो है प्रश्न दोस्तों आपका 4 अंक का है, ठीक है, अंक जो है इसमें 4 मिलेगा, ठीक है, ये 4 अंक का है दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 4 अंक का एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो है आप लोग इसको उतार लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ये 4 अंक का एग्जाम में पूछेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5वां प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो अगला प्रश्न जो है देखिए क्या कह रहा है, 5वां, एक ठोस का एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। सेम उसी के जैसा है प्रश्न, देखिए इसको हम सीधा हल करते हैं, यहाँ पे हल लिखेंगे, इसमें फिगर वगैरह ना बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आर बराबर कितना दिया है, 1 सेमी दिया है, ठीक है, त्रिज्या यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एच बराबर आर बराबर 1 सेमी, क्योंकि कह रहा है ये जो है त्रिज्या जो है शंकु की ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। तो ये जो दोनों एच और आर दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए शंकुआकार बोल रहा है ना, शंकु का यहाँ लिख दीजिए, शंकुआकार चूंकि कर दीजिए, चूंकि शंकुआकार भाग का आयतन, आयतन ही पूछ रहा है ना, आयतन, आयतन देखिए आयतन यहाँ पाई के पदों व्यक्त करने ज्ञात करने के लिए बोला, इसका क्या हो जाएगा, 1/3, सॉरी दोस्तों 1/3 होता है, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब देखिए अर्धगोले का होता है दोस्तों, अर्धगोलाकार भाग का आयतन, इसका क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है पूर्ण, देखिए इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसमें पूर्ण क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए चूंकि पूर्ण ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, सॉरी दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर नहीं क्यूब है, ठीक है, स्क्वायर ही है, स्क्वायर ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये जो है जुड़ गया, तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब मान रख करके हल करेंगे, ठीक ना। अब देखिए दोनों जो है, अब इसका मान जो है क्या क्या दिया है, देखिए रख लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच
कॉमन ले लीजिए, इतना देखिए इसमें दोनों में है ना, यहाँ पे कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा H + 2R, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसमें क्यूब है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्यूब है ना, क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, 1/3 पाई, R का मान 1 दिया है तो 1 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट में H का मान 1 है, 1 रख दीजिए, +2 × 1, ठीक है, यहाँ पे सेमी क्यूब रहेगा, ठीक है। अब देखिए 1/3 पाई, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही है, 1 का गुणा करेंगे उतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब फिर 1 यहाँ ब्रैकेट में 1 + 2 का 2 ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या आएगा, सिर्फ पाई भरा आएगा, ठीक है, पाई सेमी क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी आपका प्रश्न जो है आपका जो है 4 अंक का है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न, ये हर बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता ही आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट और कॉपी पेन लेकर के इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने सोचा बता दिया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया था आपको, इस वीडियो में आपका मैं 5 ही प्रश्न कराऊंगा 1 से लेकर 5 तक, तो मैंने 1 से 5 तक प्रश्न सभी करा दिया। आई होप आप लोग अच्छे से पूरा देख लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 2024 के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये अगर आप वीडियो आपको अच्छे से देखे होंगे तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड में अगर क्लास 10 में है तो आपका तैयारी अच्छे से कराई जाएगी, आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।